भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान के जो बॉर्डर है इसमें तनाव बढ़ता जा रहा है और अभी हाल ही में हमारे 20 निहत्थे सैनिक शहीद हो गए। इस पर आपका क्या विचार है? जुले, मेरा नाम इज्जन है और मैं लद्दाख की निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी उन वीर जवानों को जो गलवान वैली में शहीद हो गए। इसके अलावा जो हमारी लद्दाख की ज़मीन है वो हमसे छीनी जा रही है, या यह भी कह सकते हैं ज़बरदस्ती छीनी जा रही है। चाइना जो कि हमारा दुश्मन है, हम उनसे कोई अपेक्षा तो रख नहीं सकते, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो है वो इस बात को उजागर करने के बजाय इस बात को दबा रहे हैं कि चाइना ने कुछ भी नहीं किया, जबकि उन्होंने 2-3 जैसे कई बार हमारी जगह पर कब्जा करा और अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो और हमारे भारत की जो मीडिया है वह भी इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या कई और एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनता तक कई झूठ तरीके से पेश किया जा रहा है। इस सब की घटना पर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जाहिर सी बात है केंद्र की सरकार, क्योंकि अगर आए दिन अगर उन्होंने समय रहते टाइम पर अगर उन्होंने कड़ी से कड़ी एक्शन ली होती तो आज हम लद्दाख वासियों या भारत को ऐसा सिचुएशन ऐसी परिस्थिति से गुजरना ना पड़ता। मैं ईशे लामो, मैं पेशे से वकील हूँ और मैं यहाँ लेह लद्दाख से बोल रही हूँ। हाल ही में चाइना और इंडिया के बीच में जो खूनी झड़प हुआ है ये बड़ी दुखद घटना की बात है। सबसे पहले मैं उन जवानों का जो है मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और इनके परिवारों को जो है मेरा नमन, सलाम और जुले। और ये बड़ी दुखद घटना की बात है कि हमारे 20 जवानों ने जो है हमारे देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की प्राण की आहुति दिया है। और सबसे पहली बात ये है कि यहाँ जी न्यूज़ और आज तक के जो है न्यूज़ चैनल लेह में आए हुए हमने यहाँ टीवी पे देखा था, और ये लोग जो है लेह सिटी में ही बैठ के, जो यहाँ लद्दाख का जो है कैपिटल है, लेह सिटी में बैठ के मैंने देखा था। आज तक जो है यहाँ लोकल कहीं जगह पर बैठ के वो पहाड़ियों की चोटियों को जूम करके बता रहे कि ये जो है चाइना का बॉर्डर है, ये क्या कहते हैं गलवान वैली का चोटियाँ देखो, ये LAC का बॉर्डर है, वो ये पहाड़ियों को देखो करके यहाँ से जूम करके बता रहे हैं। ये दरअसल जो है ये झूठी खबर दे रहा है, पूरे हिंदुस्तान के जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग एक्चुअली में LAC पे गए ही नहीं है, ये लोग लेह सिटी में ही बैठ के वो पहाड़ियों को जूम करके बता रहे हैं। दूसरी बात ये जी न्यूज़ वाले भी यहाँ शांति स्तूपा करके एक फेमस जगह है, उसके ऊपर चढ़ के और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियों को जूम करके बता रहे ये देखो LAC का जो है बॉर्डर है, चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर देखो करके ये सब जो है झूठी खबर दे रहे हैं। और ऊपर से वो चौपर ही सिटी के ऊपर से ही वो ग्लेशियर के यहाँ लेह सिटी के स्टोकांगरी करके एक फेमस ग्लेशियर है, उसके ऊपर से ही उड़ रहे थे। इसी को सर्कल करके जूम करके बता रहे कि ये बॉर्डर का जो एरिया में ये चक्कर लगे रहे। ये सब हमने जगह को जो है यहाँ से पहचान लिया, ये जगह जो है इधर ही सिटी का ही आसपास के पहाड़ियों को ये लोग। जी, जो चाइनीज इंट्रूजन हुआ है लद्दाख के बॉर्डर में, उसको लेकर आपका क्या राय है सर? नमस्कार, मैं दोर्जे गलसन लेह लद्दाख का निवासी हूँ। सबसे पहले तो इस झड़प में जो हमारे कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए हैं उनको और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और उनके घर परिवार वालों को सल्यूट करना चाहूँगा। जैसे कि आपने सवाल पूछा, ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है कि काफ़ी सालों से, खासकर 2014 से जब मोदी सरकार आए तब से काफ़ी तेज़ रफ्तारी से हमारे ज़मीन, लद्दाख की ज़मीन, भारत की ज़मीन चाइनीज़ आर्मी या चाइनीज़ गवर्नमेंट हर साल हमारे से छीना जा रहा है। और ख़ासकर इस 2 महीने से इनका जो आंदोलन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी इस सच्चाई को छुपा रहा है और उनका रक्षा मंत्री, प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट का रक्षा मंत्री कुछ और कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी कुछ और कह रहा है। और इससे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि
बहुत सारे नेशनल मीडिया, नेशनल चैनल उनका साथ देते हुए सच्चाई को, हमारे दुख दर्द को, हमारी ज़मीन जो छीने जाने वाले हकीकत को छुपा रहा है और सरकार का साथ है। हिंदुस्तान के पूरा जनता को झूले और नमस्ते करना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरा नाम है ऑनरी कैप्टन एक्स चिरुंगमोटुक। जो हाल ही में चाइना और इंडिया के बीच में जो अभी विवाद हो रहा है वो सब आप सबको मालूम है। उसमें गलवान नाला सबसे मेन जगह है जो हमारा हिंदुस्तान का। तो गलवान नाला हमारा ही है, क्योंकि वहाँ पे हमने भी पेट्रोलिंग किया था। तो वो एरिया बहुत बड़ा है। अगर गलवान नाला को अगर चाइना अगर उस पर घुस जाता है या उस पर वो अगर उस जगह पे बैठ गया तो हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वही मेन जगह है जो हमारा जो हरकतें हैं सब कुछ उधर से पूरा सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। तो उसके अलावा फिंगर 4 की बात कर रहा हूँ। फिंगर 4 में जो ना वो फिंगर 4 तक हमको सुनने में आया कि फिंगर 4 तक भी वो आया हुआ है बोल के बता रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर चाइना को इस तरीके से छूट मिलते जाएगा तो हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब दे चाइना को। तो हमारा सरकार जो ना क्यों चुप है? सरकार जो अभी प्रेजेंट सरकार है कुछ भी नहीं बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, इस तरीके से मतलब मीडिया में बातें चला रहा है। तो ये जो ना बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। इस टाइम पर लद्दाख में जो ना जो भी मतलब यहाँ पे चाइना और इंडिया के फौज के बीच में हुआ है सबको पता है। तो बहुत से लोग बहुत कुछ मतलब बोल रहे हैं। जो भी मतलब यहाँ पे हरकत हो रहा है उस पर मद्दे नजर रखते हुए सब हमारा देशवासी पूरा एकजुट होके जो ना चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। चाइना के जो सामान है, चाइना के साथ जो हमारा लेन देन है उसके साथ बाइकआउट होना चाहिए। तो हमारा यही दुआ है कि हमारे हिंदुस्तान के फौज फले फूले और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे। नमस्ते जुले जी। जो अब बॉर्डर के सिलसिले को लेकर ले में काफ़ी सारे मीडिया आए हैं और कुछ मीडिया आपके गांव के ग्लेशियर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मूसा रहीम, मैं लद्दाख से बोल रहा हूँ। रिसेंटली जो हमारे यहाँ पे चाइना बॉर्डर पे लद्दाख में जो ये हुआ उस पर हमारे प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सरासर हमें अपने जगह पे जब रियलिटी में हम अब जिस ग्राउंड में हम बैठे हुए हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स उन्होंने कैप्चर यहाँ आके जो है लैंड कैप्चर किया है। बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए। उनको मेरी तरफ से जो है कंडोलेंस में उनको पेश करना चाहता हूँ। और बाकी जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे नेशनल मीडिया या हमारे जो स्टेट मीडिया, नेशनल मीडिया जितने भी है वो सारे साइलेंट है। वो क्यों साइलेंट है इस चीज़ पे? क्या ये हमारे जो है लद्दाख में जो ये चीज़ हो रहा है इस चीज़ को साइलेंट में रखना, नेशनल मीडिया चुप रहना, वो क्या साबित कर रहा है? आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हमारे जो रिसेंट जो अभी टाइम इस टाइम के जो रूलर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज़ को नेगलेक्ट क्यों कर रहा है? अगर हो रहा है कोई चीज़, अगर यहाँ पे कुछ ये कैप्चर हो रहा है, लैंड कैप्चर कर रहा है, चाइना के जो आर्मी जो है वो हमारे सरहद से पार करके यहाँ पे आके हमारे लैंड कैप्चर कर रहा है, तो उसमें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इस चीज़ को सरासर हमारे प्रधानमंत्री हो, जितने भी पॉलिटिशियंस, वो झूठ क्यों बोल रहा है? ये देखिए कि जितने भी मीडिया चैनल्स इस चीज़ को ये कह रहा है कि हमारे जो है यहाँ पे कोई सरहद के अंदर नहीं घुसा है, और हमारे जो प्रधानमंत्री भी कह रहा है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि रियलिटी में इस टाइम हम लोग लद्दाख में ही है, तो हमें पता है कि लद्दाख में कितने किलोमीटर वो लोग अंदर आए और कितने हमारे जवान ने शहीद हो गए। तो मैं जितने भी लोग हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियल बेस में लद्दाख में कैप्चर हो चुका है और हमारे कुछ जवाने जो है शहीद हो चुका है। बाकी जो ये हमारे नेशनल मीडिया में कुछ मीडिया से जो इस चीज़ को कह रहा है कि कोई घुसपैठ ये सरासर झूठ है।